नमस्कार साथियों। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 के रद्द होने के पीछे की जो असली कहानी है वो सामने आ चुकी है। जानकारी के अनुसार इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड था वो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा हुआ है। माफिया ने पेपर लीक को छिपाने के लिए इसे गेस पेपर का नाम दिया ताकि जो जांच एजेंसियां हैं उनकी आंखों में धूल झोंकी जा सके। गेस पेपर में नीट के 120 से ज्यादा जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल सेम थे और यही जो गेस पेपर था वो राजस्थान के अलावा जो 10 राज्य थे उनमें भी फैल चुका था। अब इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई ने संभाल ली है। उधर एसओजी की जांच में ये सामने आया कि शुभम खेरनार नाम का जो एक व्यक्ति है वो प्रिंटिंग प्रेस से इसे लीक करके इसे गेस पेपर का नाम दिया और इसे गेस पेपर इसलिए कहा गया ताकि कोई इसे असली पेपर समझकर सेम टाइम इसकी कंप्लेंट ना करे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पेपर था, जो गेस्ट पेपर, वो पुणे में बेचा गया, महाराष्ट्र में। उसके बाद धीरे धीरे यह जो क्वेश्चन पेपर था टेलीग्राम्स के जरिए राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार सहित 10 राज्यों में फैल गया। अगर हम बात करते हैं सीकर की, तो सीकर में जयपुर के जो जमुआ रामगढ़ के 2 भाई हैं, उन्होंने सीकर जाकर ये पेपर बेचा था। इससे पहले एक भाई ने सीकर में ही नीट की प्रिपरेशन कर रहे अपने बेटे को ये पेपर शेयर कर दिया। सीकर में ये जो क्वेश्चन पेपर था इसे गेस क्वेश्चन बैंक के नाम से बेचा गया और फिर क्या होता है कि अलग अलग लोगों तक पहुंचा और इसी में एक कंसल्टेंसी जो फर्म थी उसके पास पहुंचा और हॉस्टल के एक मालिक के पास भी पहुंचा। अगर हम बात करते हैं पेपर लीक के आरोपियों की, तो पेपर लीक के जो आरोपी हैं उनमें से एक जो भाई है वो राजनीति से भी जुड़ा हुआ है और जांच में तो ये भी सामने आया है कि इसी परिवार से पिछले साल 4 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए थे। वैसे सीकर में पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वो एक काउंसलर है और राकेश मंडावरिया उनका नाम है। उसने ये पेपर कहीं से खरीदने के बाद गुरुग्राम, जम्मू कश्मीर और असम में कई लोगों को सेल कर दिया। बाद में यही पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी फॉरवर्ड किया गया था। और अब बात करते हैं कल की मंगलवार सुबह की, तो मंगलवार सुबह एसओजी ने सीकर से 20 से 22 जो संदिग्ध लोग थे उनको उठाया, उन्हें जयपुर लेकर गई और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स भी है और पीजी संचालक भी बताए जा रहे हैं। और एसओजी की जो टीम थी, हम बात करते हैं एसओजी की टीम की, तो एसओजी की टीम ने कुछ कोचिंग जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी बात की है और ये ध्यान से सुनना, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को आप ध्यान से सुनना कि ये कोचिंग डायरेक्टर्स वही हैं जो 3 मई जिस दिन नीट का पेपर था, पेपर के फिनिश होने के जस्ट बाद 720 में से 720 अंक यानी एयर 1 होने का दावा कर रहे थे। अब जब री नीट होने ही जा रही है तो मैं स्टूडेंट्स को अपनी बेस्ट विशेष देना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा और मैं यही कहना चाहूंगा कि गेस्ट क्वेश्चन पेपर के भरोसे ना रहें, अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे मार्क्स अचीव कीजिए। थैंक यू।